बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी पिंटू जी की नौकरी गाथा। रात तकरीबन 9:30 का समय था। भारी बारिश के चलते जैसे जैसे देरी से आती ट्रेनों की संख्या बढ़ रही थी, वैसे वैसे रेलवे के वेटिंग रूम में यात्रियों की। अपनी ट्रेन के इंतजार में रेलवे प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुका लगभग हर यात्री वेटिंग रूम की सीट पे कब्जा करने पे मजबूर था। जिस किसी को सीट न मिल पाई हो, वो अपने बैग की टेक मार के जमीन पे ही पसर गया था। इसी भीड़ में एक पिता पुत्र की जोड़ी भी अपनी ट्रेन के इंतजार में बैठे थे कि कुछ अनाउंसमेंट हुआ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। लखनऊ से बाराबंकी होते हुए इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन संख्या 200124 4 घंटा देरी से आएगी। ये घोषणा सुनते ही बैठे बैठे उकता चुके पिता चंद्र मोहन जी अपने बेटे पिंटू से बोले, अम्मा बताइए, अब घर से चले थे तब राइट टाइम दिखा रहा था, अब पूरे 4 घंटे देरी से है। अरे पिंटू, अपनी चाची को फोन पे बोल दे भाई, सुबह उनके घर पहुंचने में देर हो जाएगी। घुटनों से फटी हुई डिजाइन वाली चुस्त जीन्स, बाइसेप्स का पूर्ण प्रदर्शन करती फिटिंग वाली हाफ बाजू टी शर्ट पहने पिंटू ने खिन्नाए हुए सुर में जवाब दिया, बोल दिया है, फोन पे चिटकने लगी थी। अब हम कोई मौसम विभाग मैनेज करते हैं कि ट्रेन में ड्राइवरी है? नहीं था। एक तो इंटरव्यू को लेके वैसे ही टेंशन है, ऊपर से उनकी पिच पिच। लोहे की कुर्सी में अपने तौलिए का तकिया सा बनाकर शरीर को थोड़ा आराम देते हुए चंदर बाबू बोले, मार पहले इंटरव्यू में आधे हुए जा रहे हो हैं? जाओ किनारे वाली सीट पे थोड़ा कमर सीधी कर लो, जाओ। अरे टेंशन तो होगी ना, अब सुबह सवेरे चाची का सूजा हुआ मुंह देख के तो हमारा इंटरव्यू जरूर से खराब हो जाएगा। चलिए ना किसी होटल में रुकते हैं। पिंटू ने अपने मन में दबी बात मौका देख के दाग दी। तीसरी बार में चपरासी के इम्तिहान में पास हुए हो और होटल जाओगे? चंद्र मोहन गुर्राते हुए बोले, तो आप क्या कलेक्ट्री से रिटायर हुए हैं? और वैसे आप हमको ये 3 बार का ताना काहे दे रहे हैं? हमारा सपना तो वैसे भी फोटोग्राफर बनने का है। बरसात की उस रात स्टेशन के वेटिंग रूम में उस ऐतिहासिक पल में पिंटू ने अपने पिता चंद्र मोहन पर पहली बार अपने गुस्से का मिसाइल दाग दिया था। कान खोल के सुन लो, जो कल का इंटरव्यू है ना, इसमें भी रह गए तो बब्बल चाचा के ससुराल वाला रिश्ता भी हाथ से चला जाएगा। पूरी जिंदगी दूसरों के ब्याह शादी के फोटो देख के खुश रहना, समझे? नहीं था। पिता के तुगलकी फरमान से खिन्न होकर पिंटू जी वेटिंग रूम से बाहर निकल आए और आसमान की तरफ देखकर इंद्रदेव से घनघोर बारिश और फिर ट्रेन रद्द होने की कामना करने लगे। बात बाराबंकी के पास स्थित कुनौरा गांव की है। गांव के सम्माननीय निवासी चंदर बाबू के इकलौते पुत्र थे पिंटू। सम्माननीय इसलिए कि सिंचाई विभाग के कर्मचारी पद से रिटायर हुए थे और कई साल लखनऊ में रह के कुछ बरस पहले ही गांव लौटे थे। गांव के बीचों बीच पक्का मकान था और गांव वासियों को जब तब सरकारी विभागों की बारीकियों से अवगत कराते रहते। रिटायरमेंट पर्क के तौर पर गांव घर के लोग कभी साग सब्जी दे जाते तो कभी गाय का ताजा दूध। मतलब कुल जमा जीवन मजे में कट रहा था चंदर बाबू का, सिवाय एक बात के। स्वभाव से चतुर और चालाक चंदर बाबू के सुपुत्र पिंटू उनके वंश की सरकारी नौकरी की परंपरा को तोड़कर एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे। अब जिस पेशे को चंदर बाबू ने आजीवन रत्ती भर भी इज्जत से ना देखा हो, अगर इकलौता बेटा उधर ही मुंह मारना चाहे तो जीवन में समस्या तो विकट थी। आए दिन गांव के लोग पिंटू के किस्सों की रपट चंदन जी को देते रहते। अरे बिटुआ दिन भर कभी खेत में कभी तलैया में कैमरा लेके जाने क्या खोजते रहते, और एक दिन तो हमारी गाय रानी की पीठ पे बैठी मक्खी के साथ खिलवाड़ में लगे रह जाने कितनी देर तक। दरअसल चंद्र मोहन जानते थे कि इस तरह के शौकिया कामों से गांव में रोजगार जुटा पाना कठिन था। 10वीं के बाद अगली दोनों परीक्षाएं पूरे 2 साल बिता के निकाली थी पिंटू ने।
गांव में जमीन होते हुए भी खेती बाड़ी करने की कुवत बेटे में नहीं थी, तो आने वाला सरकारी इंटरव्यू ही इस बेटे के आगामी जीवन के सुखों की इकलौती चाबी था जिसे वो हर हाल में हासिल करना चाहते थे। और तो और इस भावी नौकरी के बूते पर उन्होंने पिंटू के लिए पंचवर्षीय योजना रच डाली थी। इस साल के अंत तक ज्वाइनिंग, अगले साल अपने छोटे भाई बब्बल के साले की बिटिया से पिंटू का विवाह, और फिर आगामी वर्षों में पोता पोती वगैरह 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 वगैरह। सब मामला सेट था, जिसको कभी कभी पिंटू की फोटोग्राफी की हुड़क अपसेट कर चलती और चंद्र मोहन जी गरज उठते। ये जो गले में खिलौना टांगे आवारागर्दी करते फिरते हो ना, हमको सब पता है, पर अच्छे से जान लो, रिश्ते में हम वाकई तुम्हारे बाप हैं। तुमको इतनी नक्शेबाजी हम नहीं करने देंगे। 24 के हो चले फर्स्ट डे फर्स्ट शो टाइप फिल्मी शौक रखने वाले पिंटू के मन में ये फोटोग्राफी का कीड़ा घर करने की वजह भी मामूली नहीं थी। उनके मुंबई रिटर्न मित्र ने उनको ग्लैमर की दुनिया की ऐसी लच्छेदार बातें सुना रखी थी कि पिंटू सोते जागते यही ख्वाब बुनते रहते कि कब कोई फोटोशूट उनकी किस्मत चमका दे। पर फिलहाल न शोहरत का टिकट हाथ में था और न चंद्र बाबू से आंख में आंख मिला के बहस कर पाने की हिम्मत। तो इंटरव्यू में जाने के सिवा कोई और चारा भी नहीं था। रेलवे वेटिंग रूम के बाहर खड़े पिंटू ने भगवान से तेज बारिश करके ट्रेन रद्द करा डालने की गुहार तो खूब लगाई, लेकिन भला इंदर भगवान और उनके मित्रगण कभी हम इंसानों के मूड से चले हैं जो उस रात चलते। अगले 4 घंटों में ट्रेन स्टेशन पर और पिता पुत्र की जोड़ी अपने कंपार्टमेंट में ऊपर नीचे की अपनी अपनी बर्थ पर जम चुकी थी। चंद्र मोहन जी 10 मिनट के अंदर अड़ोसी पड़ोसी के खराटों की जवाबी धुन बजाते हुए नींद की आगोश में थे, और पिंटू जी होटल के सपने छोड़कर अगली सुबह सुबह अपनी चाची से होने वाली मुलाकात को सोचकर करवटें बदल रहे थे। पिंटू का अपने चाचा के घर पहुंचने पर उनके नुकीले बाणों से बच पाना कतई मुमकिन नहीं हुआ। पिंटू की शान में वो बोले, अरे दद्दा क्या बताएं, अब हमने तो लड़के की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप देख लीजिएगा, ये जरा उम्मीद पर पूरे उतरे। वो क्या है, हमारी भी ससुराल का मामला है। चाय को प्याले से तश्तरी में उड़ेल कर चंद्र बाबू धीरे धीरे चाय की चुस्कियां ले ही रहे थे कि तभी पिंटू की चाची ने पिंटू की ओर देखते हुए एक और गंभीर टाइप का तंज कसा। सुनो, वो भूत तो उतर गया ना तुम्हारा? अरे वही लड़कियों को अकेले में बुला के उनकी तस्वीर उतारने वाला। अरे किसी ने कुछ खिला विला दिया होगा दद्दा, वरना हम लोगों के घर के लड़के और ऐसी ओछी हरकत, हमको तो यकीन ही नहीं हुआ जब मिश्रा ने हमको बता। ऐसी घोर बेइज्जती, वो भी उन चची से जिनका मुंह न देखने का प्रण लेकर पिंटू घर से चले थे। उफ इंदर देव, कितनी बिजलियों में से एक चाची की जबान की ओर ही डायरेक्ट कर डाले होते। मतलब सीधा साधा फोटोग्राफर बनना चाहते थे इनोसेंट पिंटू, और इन्होंने तो छी। ये इंटरव्यू अब पिंटू की इज्जत का सवाल बन गया था, और जैसे भी हो ये तो पार करना ही करना था। फटाफट कपड़े बदले, पिंटू ने पॉलिश किए हुए जूतों में पैर डाले और सावधान की मुद्रा में आते हुए अपने पिता से कहा, चलिए देर नहीं होनी चाहिए। चंद्र बाबू अपने बेटे की फुर्ती देखकर फूले नहीं समा रहे थे। अनजाने में ही सही, बब्बल की पत्नी ने पिंटू को जो चोट मारी थी वो सर के सही हिस्से में जा लगी थी कि एक ही डायलॉग में उसके होश लौट आए थे। इंटरव्यू हॉल में खासी भीड़ थी। ठसाठस भरे हॉल में कोई किताब हाथ में लिए पन्ने ऐसे पलट रहा था मानो अंदर गणित या रसायन शास्त्र के समीकरण पूछे जाएंगे। कुछ एक तो अपने हाथ में अपने दस्तावेजों की इतनी मोटी फाइल लिए बैठे थे मानो सालों से फाइलें इधर से उधर घुमाने की प्रैक्टिस कर रहे हों। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद पिंटू की बारी आई और वो इंटरव्यू कक्षा में दाखिल हुए। बड़ा सा 24 बाय 20 का कमरा, एक दीवार पे बापू की तस्वीर वाला कैलेंडर और दूसरी दीवार में टंगी थी 2 बड़ी बड़ी पेंटिंग्स। कमरे में एकदम सामने की ओर थी सनमाइका लगी हुई बड़ी सी मेज, जहां कुर्सी पर विराजमान थी इंटरव्यू लेने वाली महोदया। मगर ये क्या? अंदर घुसते घुसते ही उसे कमरे में इंटरव्यू लेने वाली महिला की गरजती हुई आवाज सुनाई दी। अरे ना 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 ना, वो पिंटू पे नहीं, अपने सामने सर झुकाकर खड़े सज्जन से नाराज लग रही थी। पिंटू कमरे का माहौल भांप पाते कि महोदया कड़कती हुई आवाज में बोली, ये काम किया आपके परिचित ने यादव जी? अब क्या ऐसे दिखते हैं हम? हैं? ये इस वाले में देखिए, हमसे ज्यादा फोकस खाने की प्लेट पे कर दिया। अरे फोटोग्राफर था कि सब्जी वाला?
महोदया का इशारा उनके हाथ में पकड़ी हुई कुछ तस्वीरों से था, जिनको वो यादव जी को दिखाकर अपनी नाराजगी जता रही थी। यादव जी धीमी आवाज में मिमियाते हुए बोले, नहीं नहीं मैडम, ऐसा नहीं। देखिए, हम आज के बाद एकदम दुरुस्त इंतजाम करते हैं। आपकी बिटिया की शादी में ना एकदम टॉप क्लास फोटोग्राफर रहेगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जानते हैं ना, साहलग में सब कुछ बड़ी कठिनाई से मिलता है। आज शाम तक हो जाए यादव जी। महिला के रुआबदार सुर ने जतला दिया था कि शाम तक इंतजाम न होने पर यादव जी का अगला प्रमोशन 10-20 साल के लिए भी टल सकता था। जी यस मैडम। और ये कहते कहते वो कक्ष से बाहर चल दिए। इसके बाद मैडम ने पिंटू को बैठने का इशारा किया और सर तक चढ़ाया चश्मा नीचे खिसकाते हुए उसका बायोडेटा हाथ में लेके देखने लगी। गुस्सा अभी ठंडा नहीं पड़ा था, तो उसका असर पिंटू से सवाल जवाब में लाजमी था। मतलब 4 साल लगा दिया आपने पिछली 2 क्लास पार करने में, हैं? यहाँ भी ऐसी स्पीड में रहिएगा क्या? इंटरव्यू शुरू होने के पहले ही मैडम के इतने उखड़े तेवर से पिंटू जी नर्वसनेस से हलकान हुए जा रहे थे। उन्होंने मन ही मन गांव के संकट मोचन को पूरे 51 रुपए के प्रसाद का प्रॉमिस करके माहौल सही करने की अर्जेंट रिक्वेस्ट कर डाली। इंटरव्यू कक्ष के विस्फोटक माहौल से पिंटू जी अच्छे खासे घबरा चुके थे। अभी अभी मन ही मन उन्होंने हनुमान चालीसा दोहरानी शुरू की ही थी कि सामने बैठी मैडम बोली, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जी यस मैडम, पिंटू ने जवाब दिया। थोड़ी बहुत अंग्रेजी समझ लेते हो? जी मैडम, मतलब यस मैडम। पिंटू अपनी घबराहट पर काबू पाकर किसी भी तरह मैडम को खुश करना चाह रहे थे, मगर जाने क्या बात थी कि मैडम का मूड ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये यस को ना खूब पहचानते हैं हम। यस मैडम के एक नमूने अभी अभी बाहर निकल के गए। देखो जरा कैसी फोटो खिंचवाई हमारी। इनके यस के भरोसे रहे तो अगले महीने बिटिया के ब्याह की फोटोग्राफी करने हमको खुद ही बम्बई जाना पड़ेगा। ये कहते कहते उन्होंने अपने सामने मेज पे ही पड़ी हुई तस्वीरें पिंटू की ओर सरका दी। मेज पर फैली हुई फोटो देखकर पिंटू से अपनी भावनाओं पर चाह कर भी कंट्रोल नहीं हो पाया और उनके मुंह से निकल गया, अरे रे, इसमें तो लाइटिंग भी सही नहीं है, और ये इस वाले में तो आपका लेफ्ट प्रोफाइल लिया जाता तो आपके गाल वाला तिल भी आ जाता ना। फिर जाने पिंटू को क्या सूझी कि वो बोल पड़े, देखिए हम बताते हैं, आप वो उधर दीवार पे, अरे उस कैलेंडर में बापूजी की तरफ देखिए आप, हाँ देखिए तो। और ये कहते कहते पिंटू ने अपने मोबाइल से मोहतरमा के आएं दाएं बाएं सारी दिशाओं से फोटो खींच डाले और मजे की बात बढ़िया फोटो खींच डाले। पिंटू की फोटोग्राफी के हुनर से महोदया थी खासी इम्प्रेस्ड, होती भी क्यों ना। कॉलेज में उनके क्लास के मोहन लाल के बाद आज कितने सालों में किसी ने इतने प्यार से उनके गाल के तिल को नोटिस किया था। वैसे फोटो बढ़िया खींची है तुमने, लगता है फोटो खूब खींचते हो हैं? बिन मौके हो गई तारीफ से पिंटू तो कतई बेकाबू हो गए। जी धन्यवाद, अरे हम तो बचपन से फोटोग्राफर बनने का सपना देखते आए हैं। ये कहते कहते पिंटू ने अपने मोबाइल में कैद कुछ बेहतरीन तस्वीरें मैडम को दिखा डाली। अब इनोसेंट थे तो वहीं पे ना रुकते हुए आगे भी बढ़ते चले गए। बोले, हम तो पिताजी से पहले ही कह रहे थे कि यहाँ कहाँ हमको इस पियून की नौकरी में धकेल रहे हैं आप, हैं? सच बताएं, हम तो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। उफ, भावनाओं के प्रभाव में पिंटू शर्मा ये आखिर क्या कह गए थे, आना ही नहीं चाहते थे। अरे जब तक पिंटू अपनी कही हुई बात का असर खुद माप पाते, महोदया का मूड बदलते ही कटाक्ष आ चुका था। मतलब तो भाई फिर काहे किसी और की भावी नौकरी लेने चले आए? वैसे भी हमें लगता नहीं कि आपका मन बैठेगा इस नीरस काम में, आप तो फोटो खींचो भाई। मैडम के मिजाज में तलखी समझते हुए इंटरव्यू खत्म होने पर खुद को कोसते हुए पिंटू जी बाहर आ गए। आखिर क्या जरूरत थी मोहतरमा के गाल के तिल गिनवाने की, है? हो न हो ये फोटोग्राफी का शौक अब उनके भविष्य को शौक देने ही वाला था। इंटरव्यू कक्ष में फोटोग्राफी का गुल खिलाकर मुंह लटकाए पिंटू अपने पिता चंद्र मोहन जी के पास लौट चुके थे। अरे सब सही गया कि नहीं? चंद्र बाबू ने बेचैनी से कहा। पिंटू का माथा तो वैसे ही घूमा हुआ था, तो पिताजी के अल्ल बल्ल सवालों के बीच उन्होंने सारी बात जस की तस उनको बता दी। बायल हो और बायल ही रहना। चंद्र बाबू आग बबूला हो गए। मतलब जहां तक तुमको पहुंचाने के लिए हमने इतने जतन कर डाले, वहीं आके हम आपके हैं कौन कराए हैं? दादा किसी ओझा से झाड़ फूक करवा लीजिएगा गांव जाके।
हमको लगता है कि ये फोटोग्राफी का भूत ना तगड़े वाला है। बब्बल जी की पत्नी के इस नुकीले तंज के साथ अगले दिन चंदर बाबू और पिंटू अपने गांव को चल पड़े। एक बार फिर वही सीन था, वही प्लेटफॉर्म, वही वेटिंग रूम। ट्रेन इस बार भी लेट थी। अरे भाई अभी तो बरसात चल ही रही थी ना, ये तो होना ही था। लेकिन इस बार पिता पुत्र की जोड़ी कमरे के विपरीत कोनों में चुपचाप बैठी थी। चंदर बाबू ने अपने लाल अंगोछे से अपना मुंह ढक रखा था और पिंटू बेचारे अब तक इसी सोच में डूबे थे कि गलती उनके दिल की थी या मोहतरमा के गाल के तिल की। तभी पिंटू का फोन घनघनाया। अरे पिंटू शर्मा बोल रहे हैं? दूसरी ओर से आवाज आई। जी आप कौन? पिंटू ने पूछा। अरे कल ही तो इंटरव्यू देने आए थे, वही फोटोग्राफी भी करते हो ना? अरे पहचाना नहीं? यादव बोल रहे हैं। क्या हाल है भाई? जी यादव जी, पिंटू ने जवाब दिया। हाँ तो हम कह रहे थे कि आपका वो प्यून वाला मामला तो जरा गड़बड़ा गया भाई। मन ही मन पिंटू पिनक रहे थे कि एक तो सारा मामला गुड़गोबर हो चुका था और अब उसके बाद ये यादव जी क्या जले पे नमक छिड़कने आए थे। जी हम समझ गए थे, अब हम वापस जा रहे हैं, ट्रेन आने को है, रखते हैं यादव जी, नमस्ते। पिंटू के सब्र का बांध अब ढहने को था। अरे 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 बात तो सुनो भाई पिंटू जी। अरे भाई गड़बड़ा गया तो क्या, दूसरा तो बन गया ना। यादव जी बोले। मतलब? पिंटू ने हैरानी से कहा। अरे भाई मैडम ने आदेश दिए हैं कि आपको विभाग के सोशल मीडिया वाले डिवीजन में फोटोग्राफी से जुड़े काम में लगाया जाए, हैं? समझ रहे ना? हैं? यादव जी की बात सुन के पिंटू जी एकदम हक्के बक्के थे। ये क्या हो गया था? अरे मानो इंद्र भगवान की वक्र दृष्टि के बीच एक इंद्रधनुष खिल गया था। इससे पहले पिंटू चंदर बाबू को कुछ सुना पाते, यादव जी ने अगला आदेश भी दे डाला। और हाँ पिंटू भाई, आपकी ज्वाइनिंग ना 2 महीने बाद किया है, मगर आपको ना अपने साजो सामान के साथ अगले महीने ही इलाहाबाद आना होगा। बम्बई आना, बम्बई। अगले महीने? पिंटू ने पूछा। अरे भाई मैडम की बिटिया की शादी में आपका ही फोटो कनेक्शन फिटवा ना शर्मा जी। बस इतनी सी थी ये कहानी।